Good morning to all of you. Today we read chapter of a class 7 element compounds and chemical equation. First of all we read atoms. The basic building block of all matter is called atom. जैसे ये देखिए हमने एक आपको ये लड्डू बनाया है। आप लोगों ने बूंदी बेसन वाला लड्डू देखा होगा। बेसन वाले लड्डू में से आप निडल से या किसी स्मॉल थिंग से आप एक पार्टिकल निकालिए। वो जो एक पार्टिकल होगा, सिंगल पार्टिकल होगा, ये अगर मैटर है तो ये इसका एटम है। जो सिंगल पार्टिकल होगा वही इसका एटम होगा। ऐसे ही एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज द एलिमेंट। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken into the simpler substances। मतलब एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और by the chemical reaction an element contains only one type of the atom। एक एलिमेंट केवल एक ही तरह के एटम्स को कंटेन करता है। जैसे मान लीजिए एक सीट है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड की सीट है, तो ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है गोल्ड से। तो ये जो पूरी सीट है, ये जो गोल्ड एलिमेंट है, ये गोल्ड एलिमेंट में कौन सा एटम है? ये एटम है गोल्ड का एटम। तो मतलब जो एलिमेंट है वो केवल सिंगल टाइप के एटम से बना हुआ होता है। मीन्स अगर हम जनरल टर्म में कहें तो एलिमेंट हम लोग जनरल टर्म में यूज करते हैं, और ये जो एटम होता है ये रिएक्शन फॉर्मेट में यूज करते हैं। या कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें ये टर्म हम एटम का जो टर्म है वो यूज करते हैं। और जनरल टर्म में जैसे हम बोलते हैं गोल्ड का एलिमेंट, गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। कैल्शियम क्या है? एलिमेंट है। सोडियम क्या है? एलिमेंट है। जैसे हमने बोला कि गोल्ड किस एलिमेंट से बना हुआ, तो ये बना हुआ है आपका गोल्ड के एलिमेंट से। तो इस तरह से ये हमारे पास एलिमेंट है। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में दोनों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड आवर बॉडी। सेकेंड वन क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उसका कमेंट आप उसको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिख करके दीजिएगा। डैश is the second most abundant element in अर्थ क्रस्ट एंड आवर बॉडी। ये दोनों अलग अलग हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन दोनों में सेम था, लेकिन ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये अर्थ क्रस्ट में कुछ और है और ह्यूमन बॉडी में कुछ और है। तो आइए जो अगला पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मिनरल एंड ओर्स, कि मिनरल क्या है और ओर्स। आइए हम लोग देखते हैं मिनरल्स क्या है। देखिए मिनरल्स एक तरह का मैटर है जो अर्थ के अंदर पाया जाता है, मतलब डीप। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की लेयर है, तो इसमें काफी गहरे नीचे जो है कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। अब इन्हें मिनरल्स में कौन सा आता है? जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम, जैसे मान लीजिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? ये सब हमारे मिनरल्स हैं। जैसे आपका कोल है, ये कोल किस में रखा जाता है? मिनरल है। जैसे आयरन है, ये क्या है? ये मिनरल्स है। आपका सोडियम है, ये आपका है मिनरल्स, ठीक है। कोबाल्ट है, ये आपका है मिनरल। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये डीप अंडर डीप इन द अर्थ। इसको आप लिख सकते हो अंडर डीप इन अर्थ। अर्थ में काफी नीचे पाया जाता है। ये काफी नीचे जब हम जाते हैं तो ये अर्थ में पाया जाता है। फिर आपका आता है ओर्स। ओर्स क्या होती हैं? देखिए सारे मिनरल्स तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिनरल्स जिसका यूज करके हम कोई भी मेटल बनाते हैं, जिसका यूज करके हम कोई भी मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर्स। उसको हम बोलते हैं ओर्स। जैसे सिनाबार, सिनाबार जो है ये मरकरी की एक मेटल है। सिनाबार
ये मरकरी की एक मेटल है, इसमें एबेंडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मरकरी पाई जाती है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके इससे मरकरी बना लेते हैं। दूसरा आपका आता है हीमेटाइट, दूसरा आपका आता है हीमेटाइट, ठीक है। हीमेटाइट क्या है, ये भी एक ओर है, किसकी ओर है ये ओर है आयरन की। इसका यूज करके हम आयरन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपकी आती है ऐसे ही गैलेना, ऐसे ही आपकी एक ओर आती है, ओर्स का नाम है गैलेना। ये ओर्स गैलेना किसकी है, ये है लेड की, ये लेड की एक ओर है, जिसका यूज करके हम, जैसे ये ओर है सिनाबार, तो इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में आती है, इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये सिनाबार का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको मिल जाएगा मरकरी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओर्स हैं जिसका हम एक्सट्रैक्शन कर करके मेटल को निकालते हैं। और ऐसे इसी तरह से बहुत सारी, जैसे एक तो हमने कुछ बताया जिसमें मरकरी की, अब जैसे हो सकता है कि एक मिनरल और हो जिसमें मरकरी 20% हो, और ये जो सिनाबार है इसमें मरकरी हो 80%, तो 80% में से छांट करके साफ करके निकाल लेना ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए यूज करते हैं सिनाबार का। तो जो इस तरह के मिनरल्स होते हैं ये भी एक तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक मिनरल्स हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ओर्स। हम लोग देखते हैं केमिकल सिंबल। देखिए ये केमिकल सिंबल, पहले तो हम बात करेंगे इस सिंबल वर्ड पे। आपने देखा होगा, आप कहीं जाते होंगे, इस तरह का सिंबल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, खतरा। आप देखते होंगे रास्ते में आपको दिखता होगा इस तरह का सिंबल, इसका मतलब है क्या, यू टर्न, ठीक है। इस तरह का सिंबल आपको मिल जाए, इसका मतलब है क्या, धीरे चलो। तो ये सिंबल कब बनाया गया, ये सिंबल क्यों बनाया गया? देखो ये सिंबल तब बनाया गया जब लोग जो है वो एजुकेटेड कम थे, जब वो कम पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं थी, तो उस समय क्या होता था कि सिंबल बनाया जाता था, किसी चीज का सिंबल बना दिया गया। तो जैसे मान लीजिए ये सिंबल्स जो है, जो आदमी अनएजुकेटेड होगा, अनपढ़ होगा, जो पढ़ा लिखे, जिसको किताबी ज्ञान नहीं होगा, वो भी इन सिंबल्स को देख करके ये जान लेगा कि ये इसलिए सिंबल बनाया गया है। ऐसे ही आया आपका केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल में क्या होता है कि जैसे किसी चीज का नाम है, जैसे किसी भी एलिमेंट का नाम है, तो उस एलिमेंट का नाम ना लिख करके हम उसकी जगह पे उसका सिंबल बना देते हैं, तो ये जान जाते हैं कि ये इस चीज का सिंबल है। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। पहले के टाइम पे क्या था, कम पढ़े लिखे लोग थे, मान लीजिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जैसे आज मान लीजिए कोरोना की महामारी चल रही है, जगह जगह सिलेंडर रखे हैं, मान लीजिए 3-4 वो सिलेंडर जो है वो एक ही टाइप का होता है। तो अब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पता है कि कौन सा होता है, तो पता चला नहीं, आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, उस पर ऑक्सीजन नहीं पढ़ पाया, उस पर ये निशान बना हुआ है इस तरह का, तो वो जान गया कि ये अच्छा ये ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का सिलेंडर जो था उसमें O बना करके बीच में ऐसे छोटा सा काला कर देते थे। इसी तरह से अगर आपको नाइट्रोजन का सिलेंडर सिंबल बताएं तो नाइट्रोजन का सिंबल ऐसे बनाया गया। तो ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल है, सिंबल आपको बुक में मिल जाएगा। सिंबल बनाने का जो मेन मोटो था वो यही था कि जो आदमी नहीं जानता है, अगर वो रखा हो, कोई पदार्थ रखा हुआ हो, कोई मैटर रखा हुआ हो, कोई एलिमेंट रखा हो, तो वो उसको जान जाएगा कि ये इस चीज का सिंबल है। अब जैसे मान लीजिए कॉपर का सिंबल है, कॉपर का सिंबल गोला बनाया, गोला बना के बीच में C लिख दिया, ये हो गया आपका कॉपर का सिंबल, ये हो गया आपका कॉपर का सिंबल। इसी तरह से जो गोल्ड का सिंबल था, गोल्ड के सिंबल में बीच में आपका G आता है, ये है आपका गोल्ड का सिंबल। तो इसीलिए जो है सिंबल का फॉर्मेशन आया कि सिंबल किस तरह से कैसे कैसे सिंबल बनाया जाए। सबसे पहले जो सिंबल को बनाया था, जो है सिंबल को ले आए थे, उनका नाम था जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जो स्वीडिश केमिस्ट थे, मतलब स्विट्जरलैंड के, वो केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, केमिकल सिंबल की, कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो चलो हम सिंबल बना देते हैं। सिंबल बना देंगे तो इससे क्या होगा, जो अनपढ़ आदमी होगा वो भी इसको जान लेगा।
बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब लोग पढ़े लिखे होने लगे तो फिर उसकी जगह पर सिंबल यूज किया जाने लगा। मतलब ये क्या था, जो गोला बना बना के बनाते थे, अब जैसे मान लीजिए ये कॉपर है तो कॉपर की जगह पे एक जगह छोटा Cu बना दिया। अब इसको बनाने में ज्यादा जगह लगता है, इसको बनाने में स्पेस ज्यादा लेगा, स्पेस ज्यादा नहीं लेकर के हमने बना दिया Cu। गोल्ड के लिए क्या कर दिया, Au बना लिया। और यही जो है धीरे धीरे आगे चल के आपका IUPAC ने IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसी को मान्यता दे दी कि ये वाला सिंबल, अब देखो ये तो डिजाइनर सिंबल था, इसको डायग्राम सिंबल बोल सकते हो। ये क्या है, अल्फाबेटिकल सिंबल है, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल सिंबल। ये अल्फाबेटिकल सिंबल है जो इस तरह से यूज होता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिंबल था।